नमस्ते ऑल ऑफ यू। सो हाउ टू बिकम अ टीचर, टीचर बनना कैसे है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं 4 से 5 स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ और 3-4 इंस्टीट्यूशंस में भी इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर पढ़ा चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को शायद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे सकता हूँ, क्योंकि होता यह है कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि टीचर बनना सिर्फ ये है जाकर पढ़ाकर और आ जाना है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप लोग ये सोचते हो कि सिर्फ आपको पैसे कमाने के लिए टीचर बनना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन मुझे करना है, उसका इस्तेमाल करना है और थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा आप मत करिए। क्योंकि ये जो टीचरशिप का जो काम होता है काफ़ी जिम्मेदारी वाला होता है। तो इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप भविष्य बना रहे हो, है ना। यानी लोगों को आप बताओगे कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, कैसे आपको मतलब ज्ञान दे रहे हो आप एक तरीके से। और टीचर की जो पोस्ट होती है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, ये काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है ये। यदि आपने बच्चे को बता दिया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो बच्चा 2 और 2 4 सीखेगा। यदि आपने बताया उसको 2 और 2 5 होते हैं, तो बच्चा ज़िंदगी भर 2 और 2 5 ही बोलता रहेगा। यानी सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप इतने एक आइडल के रूप में होते हो किसी व्यक्ति के सामने और छोटे बच्चों के सामने, चाहे बड़े हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो। यानी हर मतलब काफ़ी सारे मैंने क्लास 3rd से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, ट्रेन किया है। किसी को इंग्लिश के लिए, किसी को बेसिक कंप्यूटर के लिए, मतलब किसी को डिजिटल मार्केटिंग के लिए हेल्प किया है, और काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने मतलब सिखाया है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ज़िम्मेदारी होना चाहिए। यदि आपके पास ज़िम्मेदारी है, यदि आप ज़िम्मेदार हो, तो ही आप टीचर बनिए। और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, उस पर आपको होता यह है कि सबसे पहले आपको एक क्वालिफ़िकेशन जो होती है, कि गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि बीएड डीएड एक डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो वो व्यक्ति होगा एलिजिबल अप्लाई करने के लिए कहीं पे भी टीचरशिप के लिए, है ना। बीएड या डीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। उसके बाद आपका ये होगा कि यार, खैर ग्रेजुएशन तो खैर होना ही है हर किसी भी जॉब के लिए। ग्रेजुएशन, बीएड डीएड डीएलएड, ये 3 हो चुके हैं, ये 3 में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। फिर तीसरी चीज़ आती है, आपके पास एक स्किल होना चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए, कि उस सब्जेक्ट से, उस विषय से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई प्रश्न पूछे, तो आप उसका जवाब दे सको। चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटेलिजेंसी वाला हो, चाहे बेवकूफ़ी वाला हो, आपको जवाब देते आना चाहिए। आप उसके डाउट्स को क्लियर कर सको, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिज़िक्स साइंस, जो भी चीज़ आपकी हो, चाहे कंप्यूटर हो, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद भी आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, ताकि आपकी चीज़ों को किस तरह से लोगों को समझा सकते हो, लोगों को किस तरह से चीज़ों को बता सकते हो। जैसे आपके पास बहुत अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, आपके पास स्पेशल स्किल्स भी हो चुके हैं, तो आपने चलो यार, आप एलिजिबल हो, एक टीचर बन सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी आपको क्या होगा कि आपको करना होगा कि आप किस व्यक्ति को पढ़ा रहे हो, तो उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा और उसे उसकी लैंग्वेज में, उसके लहजे में, उसके तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, ताकि उस व्यक्ति को ठीक से चीज़ें समझ में आए। यदि आप पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप लोगों को मतलब डिग्रियां भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्किल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सामने वाले जो व्यक्ति को, जिसको आप सिखा रहे हो, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी चीज़ को लोग मिस कर देते हैं, है ना। और इसके पहले फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए यदि आप जाना चाहते हो, आप टाइम की बचत करने के लिए यदि आप टीचर बनना चाह रहे हो कि यार मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है, मैं फ्री टाइम में टीचर बन रहा हूँ या बन रही हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा आप मत करिए, ये जिम्मेदारी वाला काम है। और ऐसा कई बार देखा जाता है कि यदि आप देख रहे होते कि टाइम बचाने के लिए भी लोग बन रहे होते हैं, तो उसमें होता यह है कि वो सिर्फ टाइम का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग चले जाते हैं, है ना। टाइम का इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं, सैलरी वगैरह वगैरह लिए और रवाना हो जाते हैं। ना ही स्कूल को कोई वैल्यू मिलती है, ना ही बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वो भी कुछ सीख नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना है, और बस वही मटिया मेट हो जाता है सारी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। तो वही चीज़ों का आप ध्यान रखिए, है ना। तो बस इतनी सी चीज़ें होती हैं, आप याद रखिए, टीचर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है और बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। और
हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि आपके पास कभी पैसा आएगा ही नहीं यदि आप टीचर बनोगे तो। यदि आप अच्छे टीचर बनते हो, यदि आपकी अच्छी सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है, तो दूर दूर से स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे पढ़ने के लिए, है ना। और वो जितनी फ़ीस आप चाहोगे उतनी फ़ीस आपको मिलेगी। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट से मनचाही फ़ीस ले लेता हूँ कभी कभी, तो आपको भी ऐसा करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और आप ज़िम्मेदार भी होगे तो लोगों को नज़र आएगा कि यार ये व्यक्ति ज़िम्मेदार भी है, ठीक से पढ़ा रहा है, तो वो लोग भी आपकी बात सुनेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि मैं भी अभी यार मतलब काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़ने लगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यार कि मतलब मैं भी सीरियस और इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे लगा नहीं था, मैंने तो वैसे ही बनाया था यूट्यूब के, मतलब जो कुछ मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा था, तो वो बुक्स में यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में, यूट्यूब के बारे में काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई थी। तो उसे टेस्ट करने के लिए मैंने 2-4 वीडियो यहाँ वहाँ के फालतू के अपलोड किया था। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुझसे जुड़ने लगे और मुझे मतलब बोल रहे हैं कि भाई आपके फ़ैन बन रहे हैं। तो मेरे फ़ैन वगैरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, मैं आपका भाई ही हूँ, दोस्त ही मुझे मान लो। और मैं एक टीचर हूँ, तो मतलब आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि भाई मतलब जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत है मुझे आती है भाई, मैं सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप इस चीज़ का याद रखिएगा, मिसयूज़ मत कीजिएगा। यदि आप बाई चांस टीचर बन जाते हो, बीएड, डीएड ये सारी चीज़ें ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके आपके पास स्किल है, आप ज़िम्मेदार भी हो चुके हो, तो बच्चों को ठीक तरीके से ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाना, ताकि बच्चे क्या करें कि उसे उन चीज़ों को अडॉप्ट करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।